आधारित पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पवन दूतिका के पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पवन दूतिका, इसको पहले पढ़ लेते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू त्रिग युगल में, थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में, पुष्प सद्गंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी, काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता, देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे, श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना, क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई, काल की क्रूरता से। अब इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला इसमें प्रश्न है, उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो कैसे संदर्भ लिखेंगे, तो आप लोग नोट कर लें। प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। ये हो जाएगा संदर्भ। दूसरा प्रश्न, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। तो राधा ने कहा कि हे पवन, तू इस प्रकार क्यों सता रही हो, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई हो, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है, ये कहा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ भी दिया गया है। ये देखिए कि प्रातःकाली वायुस्पन, इसी काल की वातायनों से। उसके बाद यहाँ से, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित काल की क्रूरता से। तो यहाँ से इसका अर्थ हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण हुआ है। उपर्युक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण हुआ है। तो उपर्युक्त पद्यांश में राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। ये आप लोग नोट कर लें। राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। ये इसका उत्तर हो गया। इस पद्यांश में कौन सा छंद है। इस पद्यांश में मंदाक्रांता छंद है।
मंदाक्रांता। तो मंदाक्रांता छंद है। गद्यांश पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ ये जो दिया गया है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इसकी क्या करना है, व्याख्या करना है। तो इसकी व्याख्या, राधा पवन से दुखित होकर के कहती है कि हे प्रातःकालीन पवन, तुम क्यों मुझे इस प्रकार सता रही हो। हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इस प्रकार क्यों सता रही हो। क्या तू भी समय की क्रूरता से, क्या तू भी समय की क्रूरता एवं कठोरता से कलुषित विचारों वाली हो गई हो। क्या तुम पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। क्या तुम पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। तो ये रहा इसका व्याख्या। तो एक बार फिर से देख लो। राधा दुखित होकर के कहती है कि हे प्रातःकालीन पवन, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है। क्या तू भी समय की कठोरता एवं क्रूरता से कलुषित विचारों वाली हो गई हो। क्या तुम पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। व्याख्या क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब दूसरा पद्यांश देखें। लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना प्रकृत वशना, तो ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा दुखित करना तप्त भूतांगना को। अब इस पवन दूत का पाठ में संपूर्ण पद्यांश में मंदाक्रांता छंद है। संपूर्ण पद्यांश में मंदाक्रांता छंद है। तो इसको आप लोग नोट कर लें। और पूछेगा मंदाक्रांता छंद में वर्ण कितने होते हैं। तो वर्ण होते हैं 7। पहला प्रश्न है, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो पद्यांश के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कविता का नाम है पवन दूतिका।
दूसरा प्रश्न, राधा पवनदूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है? तो राधा पवन से कह रही है, यदि मार्ग में कोई लज्जाशील महिला दिखाई पड़े तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, थकी हुई दिखाई पड़े तो उसकी थकावट दूर कर देना, ऐसा व्यवहार करने को कहती है। इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की विरह दशा का चित्रण किया है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार इस पद्यांश में कौन सा है? तो अलंकार उपमा अलंकार है और साथ ही मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण, उपमा और मानवीकरण अलंकार इसमें है, क्योंकि पवनदूतिका को मानवीकरण चित्रण करके बनाया गया है कि पवन क्या है। वास्तविक में पवन कोई संदेश तो ले नहीं जा सकता, परंतु कवि ने पवन को मानव रूप में चित्रण किया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन सा रेखांकित किया गया है, इसको आप देख लें। होने देना विकित वसना तो ना सुंदरी को, ये रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। तो राधा पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुम्हें कोई लज्जाशील पथिक महिला कहीं तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो अपनी चंचलता का प्रदर्शन मत कर लेना, उसके वस्त्रों को मत गिरा देना। यदि तू उसके वस्त्रों को गिरा देगी तो वो लज्जाशील महिला है, और लज्जाशील महिला का वस्त्र ही क्या है? श्रृंगार होता है, ऐसा समझा रहे हैं। अगला प्रश्न, राधा कृषक ललना की थकावट को दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती हैं? तो राधा कृषक ललना के थकावट को दूर करने के लिए क्या बताती हैं? तो बताती हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो राधा कहती हैं, हे पवन, यदि तुम्हें किसान की स्त्री खेत में दिखाई पड़े तो धीरे धीरे उसके पास जाना और उसके थकावट को मिटा देना। यदि बादल आकाश मार्ग से जाता हुआ दिखाई पड़े तो उसे उसके सामने ला करके उसे छाया प्रदान कर देना और छाया द्वारा उसे सुखित बनाना, ऐसा करने को कहती हैं। अब इसके बाद व्योम और भूतांगना का अर्थ स्पष्ट करना है। व्योम और भूतांगना का अर्थ क्या है? तो व्योम माने होता है आकाश, और भूतांगना माने होता है गर्मी से सताई हुई स्त्री। गर्मी से सताई हुई स्त्री, गर्मी से सताई हुई स्त्री। तो ये शब्दार्थ आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इसको नोट कर लें। चलिए आज इतना ही रहने दें, आप किसी नए वीडियो के साथ